वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि न्यू मून के बाद आपके पर्सन का दिल क्यों पिघल रहा है। कौन से ऐसे बदलाव आ रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में जो आपको आज इस रीडिंग से सुनाई पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस न्यू मून के बाद आने वाले हैं। और अभी रिसेंटली एक दिन पहले ही न्यू मून, जिसे हम अमावस की रात कहते हैं, वो स्टार्ट हुआ है। और मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस कलेक्टिवली बनाए हैं, चाहे तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है और इस न्यू मून के बाद आपके पर्सन का मन या दिल क्यों पिघल रहा है आपको लेकर, ऐसा क्या होने वाला है। पहला कार्ड जो यहाँ पर है वो डिवाइन हेल्प का कार्ड है। आपने शायद इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिवाइन से प्रेयर्स किए हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपने सुप्रीम पावर से, अपने हायर सोर्स से कनेक्ट करने की कोशिश की है। और आप एक ऐसे इंसान हो जो प्यार को किसी भी मुकाम तक पहुंचाने के लिए हर वो प्रयास करते हो, हर वो कोशिश करते हो, फुल एफर्ट डालते हो कि वो रिश्ता आपका जीवन में हमेशा बना रहे। तो ये जो डिवाइन हेल्प का कार्ड आपकी रीडिंग में पहला निकला है, वो ये बता रहा है कि आपको डिवाइन से हेल्प मिलने वाली है। या तो ये एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी में या रिलीजन में ना मानने वाले इंसान हो, क्योंकि इनके कार्ड्स नज़र आ रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना, धार्मिक आस्था रखना, बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्लेसेस को विज़िट करना, फ्रीक्वेंटली विज़िट करना, उसमें शायद इनका विश्वास ना हो। लेकिन आपके कनेक्शन में आने के बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत रातों रात इस पर्सन का दिमाग चेंज हो गया, नहीं। ये न्यू मून का असर है। न्यू मून का असर जो होता है उसके बाद का, क्योंकि हम आफ्टर इफेक्ट की बात कर रहे हैं, वो इस पर्सन को अंदर से कमज़ोर बना रहा है। इमोशनली वीक पड़ गए हैं पार्टनर आपके। जितना भी इन्होंने आपको दर्द दिया, जितना भी इन्होंने आपको इंतज़ार करवाया, जितना भी इस पर्सन ने आपको अपने पीछे लगा कर रखा, उतना ही ज़्यादा तड़प इनके अंदर वो डिवाइन पैदा कर रहे हैं, ताकि ये पर्सन आपकी तरफ अपने प्यार को फिर से जगाएं, आपकी तरफ अपनी कोशिश को फिर से जगाएं, आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे आपकी दुआएं, मन्नतें, प्रार्थनाएं पूरी हो जाएं। तो आपके लिए आने वाले 2 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 14 दिन, 17 दिन, 19 दिन, 24 दिन, 27 दिन, ये जो मैंने अभी आपको नंबर्स बताए हैं, ये नंबर्स आपके रीयूनियन के लिए या रिकन्सिलेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर ये नंबर आपको दिख भी रहे हैं, जैसे कुछ लोगों को हमेशा एंजल नंबर्स नहीं दिखाई देते, कई बार हमें एक ही तरह का नंबर दिखता है, जैसे नंबर 2 आपको अकेला कई बार दिख रहा होगा, जैसे 002, लास्ट में सिंगल 2 दिख रहा है, या 2000 का जो नोट है उसमें भी आगे 2 होता है। तो ये मैंने सिर्फ आपको उदाहरण दिया है। ये जो अभी मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, ये तारीख या फिर ये आने वाले वो दिन हैं जब इस पर्सन का दिल एक मोमबत्ती की तरह पिघल जाएगा। जब वो मोमबत्ती को हम जलाते हैं, मोम पिघलनी शुरू हो जाती है ना, तो ये वैसा ही आपके लिए फील करने वाले हैं इस न्यू मून के बाद।
और मैंने बहुत सारे वीडियोस में इन बातों पर जोर दिया है कि आप लोगों को न्यू मून का जो भी वीडियो आप सुनते हो उसकी जो एनर्जी होती है ना, वो एक दिन या एक रात की नहीं होती। न्यू मून जो होता है वो कम से कम 7 से 12 दिन अपना असर ज़रूर दिखाता है जब न्यू मून जाता है। और जैसे धीरे धीरे दिन बढ़ते जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन उसका असर यूनिवर्सल लेवल पर सभी लोगों को फील होता है, क्योंकि मून हमारी बॉडी में हमारे इमोशंस हैं, हमारा वाटर कंटेंट है। हमारी बॉडी में 75-78% वाटर है। और इंसान जो है अपने इमोशंस को, आप देख लीजिए, जब भी हम रोते हैं तो आंसू भी पानी बनकर बाहर निकलते हैं। और जब हमें बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, हमारा सर दर्द करता है, तो हमें कहा जाता है कि अपने पानी की मात्रा शरीर में बढ़ा दें। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी हमारी बॉडी में हाइड्रेशन तो देता ही है, साथ के साथ हमारी अंदर की जो गर्मी है, हमारे दिमाग में जो प्रेशर बन रहा है ऑक्सीजन का, या जो गैसेस बनती हैं बॉडी के अंदर, उससे जो प्रेशर बनता है वो हमारी नसों को नुकसान पहुंचाता है। और जब हम किसी बात को लेकर परेशान होते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में घूमती रहती है और उसका स्ट्रेस हमें इतना ज़्यादा महसूस होता है कि हमारा सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पर्सन, आपका जो पार्टनर है, इनके साथ अभी क्या होगा कि अगले कुछ दिनों में या अभी से जब ये रीडिंग आप सुन रहे होंगे, इस पर्सन को हेडेक फील होगा। इस पर्सन के दिमाग में एक कश्मकश रहेगी, एक उथल पुथल मचेगी कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो ये जो न्यू मून है इस पर्सन को आपकी तरफ इमोशंस जगा रहा है, और ये ऑनलाइन कई बार आएंगे, कई बार। ध्यान रखना, अपने फ़ोन पर नज़र भी रखना। किसी अननोन नंबर से अगर कॉल आता है, मैसेज किसी अननोन आईडी से आता है, या फिर किसी ऐसे सोशल मीडिया पर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है जो आपको कभी मालूम ही नहीं थी, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मुझे इनके ज़ोडिएक साइन नज़र आए हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। वाटर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, तुला और मिथुन। फायर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह, धनु। और अर्थ एलिमेंट में 2 साइन सिग्निफिकेंट हैं, टॉरस और वर्गो, वृषभ और कन्या। तो ये जो भी पर्सन है आपके, अपनी गलतियों को ये जानते भी हैं। इस पर्सन को इस न्यू मून पर अपनी गलतियां भी नज़र आएंगी, क्योंकि पहले तो ये अपने घमंड में सामने वाले की गलती ही निकालते थे कि तुमने गलत किया है, तुम्हारी वजह से मैंने ये किया, तुम्हारी वजह से मैं थर्ड पार्टी में गया। आपका कोई भी पार्टनर हो सकता है या हो सकती है, क्योंकि टैरो रीडिंग्स जितनी भी होती हैं ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, ठीक है। तो इस रीडिंग में मुझे आप लोगों के पार्टनर की इंटेंशन जो है वो टुवर्ड्स एक्शन दिख रही है। अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना, चाहे उसमें फिर इनको अपने दोस्तों की मदद लेनी पड़े, किसी प्रोफेशनल गाइडेंस की अगर इन्हें ज़रूरत पड़ती है, किसी टैरो रीडर की, किसी एस्ट्रोलॉजर की, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट की, किसी
पाम रीडर की, किसी फेस रीडर की, तो ये उसकी भी हेल्प लेंगे, लेकिन इनका मन बहुत है कि अब इन्होंने आपके साथ जस्टिस करना है, आपको न्याय देना है। लेकिन सभी के लिए टाइम अलग है, क्योंकि सभी लोगों का एक ही टाइम में रिकन्सिलेशन नहीं होता। उसके लिए आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप अपनी ज़िंदगी में सेल्फ लव कर रहे हो। क्या आप अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों को या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह से निभा रहे हो, या सिर्फ पार्टनर के कारण आपने जीवन में बाकी एक्टिविटीज़ को रोका हुआ है, अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रखा है। जब आप अपने आप को आज़ाद रखोगे, और आज़ादी से मतलब यहाँ ये नहीं कि पार्टनर लाइफ से चले गए तो आप दूसरे या तीसरे दिन ही कोई नया इंसान सर्च करना स्टार्ट कर दो। कुछ लोग ये काम करते हैं, और उससे क्या होता है, हमें लगता है कि शायद हमारी लाइफ में जो खालीपन है वो दूसरा इंसान भर देगा, लेकिन दूसरा पर्सन भी हमें टॉक्सिक मिल जाता है। वो क्यों? क्योंकि हम उस टाइम एक ऐसी लो वाइब्रेशन में होते हैं, हम एक ऐसी लैक ऑफ एनर्जी में होते हैं जहाँ हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, जहाँ हमें बस अपने खालीपन को दूर करना है। क्योंकि हमारी लाइफ से एक रिलेशनशिप चला गया है, तो हमें लगता है कि हम उससे बेटर ढूंढेंगे, हम उसे मज़ा चकाएंगे, हम उसे सबक सिखाएंगे कि तुम्हारे से भी बेटर मुझे मिल गया है। जबकि अंदर से हमें पता है कि हम कितना डेस्परेशन दिखा रहे हैं, यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं कि उसको भुलाने के लिए हम कोई नया इंसान ढूंढ लेंगे। लेकिन जब तक हम अंदर से हील नहीं होते, रिकवर नहीं होते, हम अंदर से स्ट्रॉन्ग फील नहीं करते, या जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में कंप्लीट हैं, हैप्पी हैं, अबंडेंट हैं, वेल्दी हैं, सक्सेसफुल हैं एंड ब्लेस्ड हैं, तो ये जो न्यू मून है, इस पर्सन को आपके लिए आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी डिग्निटी, आपकी बाउंड्रीज, आपका प्राइड और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका भी सबक देगा। क्योंकि आपकी पावर में इस पर्सन को अपनी कमियां नज़र आ रही हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में फोकस कर रहे हो, इनको बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं कर रहे, जैसे आप पहले दिन में कई बार इनको कॉल करते थे, कई बार मैसेज करते थे, चाहे इन्होंने आपको आज भी ब्लॉक में डाला है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कुछ लोग ब्लॉक्ड हैं, और गलती आपकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप हो स्पष्ट बात करने वाले लोग। आपको सच्चाई पसंद है, आपको चीटिंग नहीं पसंद, आपको एक रिलेशन में रहना है और उस रिश्ते को आपने शादी तक लेकर जाना है, आपकी ये इंटेंशन है। लेकिन सामने वाला अगर आप अपने आप को आपसे ज़्यादा चालाक समझ रहा है या समझ रही है, तो फिर यूनिवर्स सेपरेशन देते हैं, दो लोगों को अलग करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर बैठे उस हायर सोर्स को पता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आपसे झूठ बोले जा रहे हैं, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको डोमिनेट किया जा रहा है, आपकी फ्रीडम को सेक्रीफाइस किया जा रहा है या कंट्रोल किया जा रहा है। तो यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर के नाम का पहला लेटर निकला है जो अपनी गलती को खुद मानते हुए वापस आएंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनके पार्टनर का नाम मैं यहाँ पर नहीं बताती, माफ़ कीजिएगा, नाम का पहला लेटर, तो उनका रीयूनियन नहीं होगा या उनकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। आएगा तो सबकी ज़िंदगी में, लेकिन टाइम डिफ़र करेगा। कुछ लोगों के लिए कुछ ही हफ्तों में, कुछ लोगों के लिए 1 महीना लग सकता है, और अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है तो शायद अगले 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर नाम का जो पहला लेटर है आपके पर्सन का, वो है लेटर KVOWN। और लास्ट है X। तो ये कुछ गिने चुने लेटर्स ही आए हैं, और जो कुछ भी रीडिंग में
ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, वो उस टाइम की करंट एनर्जी होती है। आप चाहे तो अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन से या अपने आप को पॉजिटिव रख के, हाई वाइब्रेशन में रख के कुछ ऐसे टेक्निक्स और मेथड्स रेमेडीज़ के रूप में अप्लाई कर सकते हो जिसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। लेकिन कोई भी रेमेडी करते हो, कोई भी उपाय करते हो, अगर उस पर विश्वास नहीं है, उस पर 100% विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसका 100% रिज़ल्ट मुझे मिलेगा, ये तभी काम करते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही ज़ीरो कॉन्फिडेंस में हो और डाउट कर रहे हो अपने उपाय को लेकर कि पता नहीं होगा या नहीं, फिर उसका रिज़ल्ट आपको नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी महंगा उपाय कर लो या कितना भी सस्ता उपाय कर लो। तो आपको क्या करना है कि इस पर्सन को चेज़ नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन चेजिंग एनर्जी में पहुंच गए हैं। अब ये इंसान जो हैं इस न्यू मून के बाद कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो आपके लिए नया हो, जो आज से पहले इन्होंने कभी ना किया हो, कुछ भी, एनीथिंग। शायद ये टोटली चेंज हो जाए और आपके सामने जब वापस आए तो आप हैरान हो जाओ कि ये इंसान इतना बदल गए हैं। और कुछ लोगों के लिए शादी और कमिटमेंट भी मुझे कुछ कार्ड्स में नज़र आ रही है। तो जिनको इसी पर्सन के साथ शादी करनी थी, मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने शादी से इनकार किया है। आपको काफ़ी महीनों तक डेट किया या काफ़ी सालों तक डेट किया और उसके बाद अचानक कह दिया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, और कोई भी ऐसा रीज़न दे दिया जो आपको लगा कि ये कर सकते हैं, बट उस रीज़न के ऊपर आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। और जो लोग ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं उनके लिए तो फिर आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि वो शुरू से ही शादीशुदा थे या सिंगल पेरेंट थे या डाइवोर्स्ड थे या कोई ऐसा प्रॉब्लम था जिसके कारण वो इस रिलेशन को ऑफिशियल करने से डर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ लव मैसेज भी चैनल्ड हो रहे हैं आपके पार्टनर के। आफ्टर न्यू मून पहला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का है, मुझे आज भी याद है तुम्हारा वो लास्ट मैसेज। जब भी मन उदास होता है तो उस मैसेज को देखकर दिल को तसल्ली देता हूँ कि तुम लौटोगे। तो ये जो मैसेज है स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पर मेरे व्यूअर्स ने इस पर्सन से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए दूरियां बनाई हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने उनको ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सभी लोगों के लिए ब्लॉकिंग एनर्जी नहीं है। कुछ केस में ऐसे कार्ड्स हैं जहां पर ब्लॉक किया गया है, लेकिन ब्लॉक करने का भी जो रीज़न है, अगर आपने किया है तो आपको कमिटमेंट इशू है, आप चाहते हो ये कमिटमेंट दें, ये आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, या फिर आपको कमिटमेंट के नाम पर कई झूठ बोले हैं आपके साथ। और लास्ट जो भी कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हुई, जो भी वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, वो वाला मैसेज ये बार बार देखते हैं, बार बार उसे रीड करते हैं जब भी इनका मन उदास होता है, और फिर अपने आप को खुद ही तसल्ली देते हैं कि एक दिन सब ठीक होगा और वो ज़रूर वापस आएंगे। शायद ये एनर्जी आपकी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स मिररिंग इफ़ेक्ट को दिखा रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वो हैं जो सेम एनर्जी में कुछ दिनों से हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको अनईज़ी फील हो रहा है, सोने में अनकंफर्टेबल फीलिंग है, रात को अचानक नींद खुल जाती है 2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास या उससे भी बाद में, तो वो इसलिए कि आपको कुछ डिवाइन एनर्जीज़ गाइड कर रही हैं। आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको भी कोई टेलीपैथी मैसेज भेज रहा है।
और अगला चैनल्ड मैसेज यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने सबको देख लिया लेकिन तुम्हारा साथ मैं कभी भुला नहीं सकता। जो भी तुमने मेरे साथ वक्त बिताया है वो मुझे हमेशा खुशियाँ ही देता है। तो ये जो मैसेज है अभी आपने सुना, मैंने सबको देख लिया, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसे लोगों की बातों में आकर इस कनेक्शन से वॉक अवे किया होगा, अचानक गए होंगे। कुछ लोगों को तो इस पर्सन ने रीज़न भी नहीं बताया होगा कि उन्होंने ये कनेक्शन ख़त्म क्यों किया। अचानक बिहेवियर चेंज हो गया, कॉल्स लेना बंद कर दिया, रिप्लाई देना मैसेज का कम कर दिया। आपको लगा कि ये इग्नोर कर रहे हैं, आपको ऐसा लगा कि इनके लाइफ में कोई और आ गया है। कभी कभी अपने मूड के अकॉर्डिंग ये आपको कॉल करते होंगे जब उनका मूड करता होगा, लेकिन जब आपका दिल करता है कि इनकी आवाज़ सुनी जाए, इनसे बातें की जाए, इनसे अपना सुख और दुख बांटा जाए, उस वक्त ये पर्सन अनअवेलेबल रहे। वो टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, बहुत पेनफुल टाइम था। जो आप पर बीती है, जो आप पर गुजरी है, वो आप ही जानते हो। क्योंकि मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना, इस टाइम मैं खुद इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि जो मेरे सामने कार्ड्स आए हैं वो ऐसे कार्ड्स हैं कि किसी को इतना प्यार करने के बाद भी जब धोखा मिलता है तो इंसान का प्यार से विश्वास उड़ जाता है। जो हम मूवीज़ में देखते हैं, जो हम टीवी में देखते हैं, जो हम सीरियल्स में देखते हैं, या हमने जो स्टोरीज़, लव स्टोरी सुनी हैं कि प्यार में धोखा होता है, तभी इतने लोग शायर बन जाते हैं, इतने लोग लेखक बन जाते हैं, इतने लोग कविताएं लिखते हैं या गाने लिखते हैं। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में प्यार को लेकर कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई होती है, कोई ऐसा समय रहा होता है जो उनको अनुभव देता है, और उसके बाद फिर वो अपनी ज़िंदगी में उन्हीं अनुभवों को अपने शब्दों से कहानियों में उतारते हैं, कविताओं में उतारते हैं या शायरी के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो आपके पर्सन ने सबको देख लिया। इन्होंने कुछ ऐसे लोगों के साथ डील किया है जो बड़े ही सेल्फिश हैं, मतलबी लोग। मतलब निकल गया तो गुड बाय, टाटा, नमस्ते। और ये रीडिंग जो है यहाँ पर कलेक्टिव्स की एनर्जीज़ में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन प्रोमिनेंट लग रही है। बहुत लोग थर्ड पार्टी को लव ट्रायंगल से ही कनेक्ट करते हैं, लेकिन कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है टॉक्सिक फ्रेंड्स। कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं, दूसरे का रिश्ता गया तो भाड़ में जाने दो, हमें क्या है, हमारी ज़िंदगी तो अच्छी निकल रही है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ मनी माइंडेड लोग हैं जो फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं, जो प्रैक्टिकल हैं, जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, और जो लोगों को हर्ट करके भी हर्टफुल फील नहीं करते। जैसे कुछ लोगों को बाद में रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, हमसे गलती हुई थी। लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त हैं, सारे तो नहीं हैं, कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जिनकी बातें सुनकर ये इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। तो अगला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का है, अगर तुम एक और मौका दो तो मैं ज़रूर तुम्हारी ज़िंदगी को फिर से रंगीन करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, तुम्हारा दिल तोड़ा है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। फिर यही मैसेज रिपीट हो रहा है। अगर आप दोबारा इस मैसेज को फिर से सुनो, वीडियो को पीछे करके, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को रंगीन कर दूँ, कलरफुल कर दूँ। क्योंकि जब आप दोनों साथ थे कैसे टाइम निकल जाता था, चुटकियों में पता ही नहीं लगता होगा कब दिन शुरू हुआ, कब दोपहर हुई, कब शाम बीत गई, कब रात आ गई। बहुत ज़्यादा आप लोगों का ये कनेक्शन मुझे ब्यूटीफुल सोलमेट रिलेशन की वाइब्रेशन या फीलिंग दे रहा है। जो सोल कनेक्शंस होते हैं ना, जिसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, चारों तरफ
रंगीन मौसम है, फूल खिले हैं, एक अजीब सी महक आ रही है, तो ये इंसान लव में फ़ील करता है कि हर तरफ उसको हैप्पीनेस दिखती है, ब्यूटी दिखती है, कलर्स दिखते हैं। और वो जो फेज़ होता है प्यार वाला, उसमें इंसान फ्यूचर का इतना नहीं सोचता, उसको प्रेजेंट में ही इतनी खुशियाँ मिल जाती हैं कि उसको लगता है कि ये खुशियाँ पूरी जीवन भर के लिए मिल चुकी हैं। आप जितना लकी फील करते हो, जितना ब्लेस्ड फील करते हो इस रिश्ते में, शायद इससे पहले भी रिलेशन आए हैं, बट ये कनेक्शन में कुछ अलग ही वाइब्रेशंस हैं, कुछ अलग एनर्जी है जो आपको बार बार इनको सोचने पे मजबूर करती है। आप ना चाहते हुए भी इनके बारे में सोचते हो, और यही एनर्जी आपके पर्सन को भी फील हो रही है, क्योंकि वो माफ़ी मांग रहे हैं। और अगर ये टेस्ट एंड ट्रायल कर रहे थे कि चलो और लोगों में जाकर खुशियाँ ढूंढते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये दूसरे लोगों में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, फ़न करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, बट उनके पास जाने के बाद भी अगर कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई या आया, उसके साथ वक्त गुजारने के बाद इन्होंने दो लोगों को कंपेयर किया और इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि जो टाइम इन्होंने आपसे इस रिश्ते में गुजारा है वो वक्त दोबारा नहीं आ सकता, किसी और के साथ भी नहीं। आप यूनिक हो, आप स्पेशल हो, आपकी एनर्जी इस पर्सन को भी अपलिफ्ट करती है। और कई बार आपने इस पर्सन को मोटिवेट भी किया है, कई बार आपने गाइडेंस भी दी है, और कई बार आपकी बातों ने इस पर्सन के दिमाग में वो इम्प्रेशन दिया है, वो छवि छोड़ दी है कि दुनिया में लोग तो बहुत मिलेंगे लेकिन आपके जैसा नहीं। तो ये एनर्जी भी है इस पर्सन की, इस वजह से ये आपके जीवन में दोबारा री एंटर होना चाहते हैं। तो इस रीडिंग को मैं आज यहीं पे ख़त्म करूँगी, बिकॉज़ ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है और ये बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं है। अगर आपने एंजॉय की रीडिंग, आपसे कनेक्ट हुई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। और चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।